सबसे बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती क्यों और कैसे और कब से होने लगी है। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये नेचर नहीं है कि इस तरह अपराध और नशे के कारोबार में शामिल होकर लोग इन सब चीजों को बढ़ाए। और ये जो है विकास बिश्नोई के संपर्क में भी था। विकास बिश्नोई से ये माल खरीदने का भी सौदा कर चुके थे। तो इस प्रकार से हमने दो लोगों को और गिरफ्तार किया इसमें। कितना ग्राम वो जब्त किया है आप लोगों ने और कितना कैश रकम जब्त किया? कि आखिर अफीम की खेती करने वाले ये लोग कौन हैं, इनका नेटवर्क किन राज्यों से जुड़ा हुआ है और ये सप्लाई कैसे करते थे, पूरी बात आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अफीम को लेकर दो जरूरी बड़े अपडेट हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती क्यों और कैसे और कब से होने लगी है। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये नेचर नहीं है कि इस तरह अपराध और नशे के कारोबार में शामिल होकर लोग इन सब चीज़ों को बढ़ाए। सवाल यही था कि आखिर ये अफीम की खेती करने वाले लोग कौन हैं, इनका नेटवर्क कहाँ है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती करने के बाद इसकी सप्लाई कहाँ और कब और कौन करता था। आज बड़ा खुलासा हुआ है। आज कई अखबारों ने इसको लेकर स्टोरी पब्लिश की है और स्पेशली दैनिक भास्कर के रिपोर्टरों ने उन इलाकों में जाकर इसकी जांच पड़ताल की है। उस पर खुलासा हुआ है, सोचा आपको शेयर किया जाए। इसके अलावा दुर्ग अफीम कांड में 2 और आरोपी पकड़े गए हैं। अब तक 8 आरोपी इस पूरे एपिसोड में पकड़े गए हैं और जिन 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है ये वो लोग हैं जो अफीम की सप्लाई करते थे और साथ ही साथ खपाने की जो जिम्मेदारी होती थी इन्हीं दोनों की होती थी। हमारे सहयोगी लाभेश आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर अफीम की खेती करने वाले ये लोग कौन हैं, इनका नेटवर्क किन राज्यों से जुड़ा हुआ है और ये सप्लाई कैसे करते थे। पूरी बात आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। दरअसल आपको मालूम होगा कि दुर्ग में समुदा और उसके बाद बलरामपुर के 2 इलाकों में अफीम की खेती मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस लगातार जांच कर रही है। और आपको बता दें कि अफीम को लेकर जो जानकारी सामने आई है, झारखंड छत्तीसगढ़ में लोग सक्रिय हैं और इसका मुख्य सरगना का जो नाम सामने आया है वो है पिंटू दागी। 5 साल पहले पिंटू को 1.5 किलो अफीम के साथ पुलिस ने पकड़ा था, उन्हें जेल भेजा था और उसके बाद उसके इशारे पर झारखंड का एक इलाका है, एक जिला है चतरा जिला, और वहाँ पर अफीम की सबसे बड़ी खेती होती है और सबसे ज़्यादा काम अफीम को लेकर वही चतरा जिले में होता है। चतरा जिला जो है बलरामपुर बॉर्डर पर लगा हुआ है और ऐसी कई जगह मिली है जो दोनों तरफ से पहाड़ है और उसे काट कर जो है अफीम की खेती की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि अफीम की कीमत उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है और अच्छी क्वालिटी वाली अफीम 4 से 5 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकती है। आप सोचिए, 4 से 5 लाख रुपए प्रति किलो तक ये अफीम की खेती अफीम को बेचा जाता है और अवैध बाजार में 1 ग्राम अफीम यानी कि 1000 रुपये तक बिकती है। अफीम के पौधे की हर चीज़ का बाजार भाव है। बलरामपुर के तुर्रा पानी में सफ़ेद फूल वाली अफीम मिली है और जबकि त्रिपुरी में सफ़ेद और गुलाबी फूल वाली मिक्स मिली है। गुलाबी अफीम का बाजार भाव सफ़ेद से 3 गुना ज़्यादा है। इस बारे में एसपी बलरामपुर के वैभव बंकर का कहना है कि पहली प्राथमिकता उन आरोपियों तक पहुंचने की है जिन्होंने खेती की कार्रवाई की है और साथ ही साथ जिन्होंने खेती करवाई है उसके बाद कड़ी जुड़ेंगी और जिनके खेत में खेती हो रही थी वे इस फसल को पूरी तरह से वाकिफ थे। बिल्कुल ये अंतर्राज्यीय नेटवर्क है, यानी कि कई राज्य के लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये भी बात सामने आई है कि अफीम को लेकर जो जानकारी सामने आई है कि अफीम की खेती और तस्करी के 70% जो मामले थे, जो सबसे ज़्यादा मामले सामने आए वो झारखंड से, यानी कि झारखंड और बिहार जो है सबसे ज़्यादा इस कारोबार में संलिप्तता पाई गई है। अफीम की खेती और तस्करी के 70% केस में झारखंड के चतरा जिले का नाम सामने आया। इसमें भी पिंटू दागी और उसकी गैंग का नाम उजागर हुआ है। इसके अलावा लातेहार, पलामू, हजारीबाग जिले में भी प्रमुखता से मामले सामने आए अफीम के। और साल 2024-25 में झारखंड पुलिस ने 27,000 एकड़ की फसल नष्ट करवाई थी। सोचिए, झारखंड पुलिस ने 2 साल पहले 27,000 एकड़ में जो अफीम की खेती हो रही थी उसे नष्ट कराया। कितना बड़ा कारोबार है, आप समझिए। इसके अलावा हर महीने इन जिलों में कहीं ना कहीं अफीम की खेती के तस्कर पकड़ा गया और चतरा जिले में फरवरी और मार्च 2026 में 137 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट करवाई गई। जुलाई में 23 किलो, अगस्त में 40 किलो
और नवंबर 2025 में 5 किलो और दिसंबर 2025 में 3 किलो बरामद की गई। वहीं 11 मार्च 2026 को सरकारी ज़मीन पर 25 एकड़ अफीम की खेती नष्ट की गई। और आपको मालूम होगा लगभग 7.25 करोड़ की अफीम दुर्ग जिले में पकड़ी गई है और 2 करोड़ की अफीम बलरामपुर जिले में पकड़ी गई है। इन अफीम को भी यहाँ नष्ट किया जाएगा। इस मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। आज ही का खुलासा है, दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। तो दोनों आरोपियों को लेकर दुर्ग के पुलिस अधिकारियों ने क्या जानकारी दी, हमारे सहयोगी लाभेश घोष की आगे की रिपोर्ट आप देखिए। और इस पर जो भी अपडेट आते रहेगा वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और साथ ही साथ इस पर सियासत खूब हो रही है और आने वाले समय में सियासत और गरमाने वाली है। दुर्ग में अफीम मामले में दुर्ग पुलिस ने 2 और बड़ी गिरफ्तारी की है और उन लोगों की गिरफ्तारी है जो इस माल को खपाते थे। हमारे साथ एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 4 गिरफ्तारी के बाद 2 गिरफ्तारी और हुई है, क्या क्या नाम है इनकी, क्या क्या भूमिका रही है? थाना पुलगांव के अंतर्गत अफीम की जो खेती मामले थे उसमें पूर्व में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। अभी हमने 2 लोगों को और गिरफ्तारी की है। इसमें राजस्थानी ढाबा और रामदेव ढाबा जो बेमेतरा एरिया में है उसके वहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हमने किया है। इनके द्वारा जो डोडा होता है उसकी चुक्की बनाकर ट्रक ड्राइवरों को बेचा जाता था और ये जो है विकास बिश्नोई के संपर्क में भी था। विकास बिश्नोई से ये माल खरीदने का भी सौदा कर चुके थे। तो इस प्रकार से हमने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया इसमें। कितना ग्राम वो जब्त किया है आप लोगों ने और कितना कैश रकम जब्त किया है? हमने इसमें 350 ग्राम चुक्की जब्त किया है और उसके अलावा 1,29,000 रुपये उनके पास से बरामद हुआ है। कुछ सामान भी मिला है आप लोग को? मिक्सी? हाँ, मिक्सी वगैरह जिसमें वो चुक्की बनाया, डोडा से जो चुक्की बनाते थे वो, और उसके अलावा जो मोबाइल वगैरह है ये सब जब्त किया। अनुमानित लागत कुछ आप लोगों ने आकी होगी? अनुमानित लागत लाखों में है। लाखों में है जी। तो मतलब ये कह सकते हैं सर कि उस खेती से निकालकर वो आसपास में ही जिले के आसपास उसको खपाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, डोडा को आसपास में खपाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत ये गिरफ्तारी की गई है। अभी जो 2 लोगों का आपने नाम बताया था, असला राम और विकास बिश्नोई का भाई, वो फिलहाल अभी आप लोग ये फरार है, आप लोग पकड़ने की तैयारी है? हाँ, उनको उसी पर तलाश की जा रही है। जी, और बाकी सब लोग अभी न्यायिक रिमांड पर हैं? हाँ, बाकी सब न्यायिक रिमांड पर। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है इस खबर में, क्योंकि लगातार लोग पूछ रहे थे कि आखिर कौन पकड़ा है। तो इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग की बची है।